जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 13 सितंबर को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 13 सितंबर को आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, ध्यान देना। इसमें हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 प्रश्नों में 10 प्रश्न अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द से पूछा जाएगा। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो जीता ना जा सके अजेय, जिसके समान कोई न हो अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, दोपहर बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, उसको ध्यान देना अभियुक्त कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित या अगणनीय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिवर्णीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रणीय, जो बाद में जन्मा हो अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे, जिसका पता ना हो अज्ञात, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, ध्यान देना, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल न हो अनावृष्टि, बहुत कम बरसात हो अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत कोई नियम अधिनियम, अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली अध्यूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया अध्यूढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, पहाड़ की ऊपर की समतल जमीन अधिकता, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर करता, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अत्यंज, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुत, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता के से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, और जब उसी माता से एक ही माता से कोई भाई या बहन जन्म लेता है तो उसे सहोदर कहते हैं। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या
निर्निमेष, जो बुलाया ना गया हो अनाहूत, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं। अंतःपुर, जिसे किसी बात का पता न हो। अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो। अनादर या अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अन्यमनस्क, जिसका मन कहीं और लगा हो। अन्यमनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। अपृहत, न जोता गया खेत अजूतित होता है। जो बिन मांगे मिल जाए। आयाचित, जो कम बोलता हो। अल्पभाषी या मृतभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करे। अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी, जो सहनशील ना हो। असहिष्णु, जिसका दमन न किया जा सके। अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। अस्पृश्य, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। अनुदित, जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र जिसको कहते हैं। अकिंचन, जो सुना हुआ ना हो। अश्रव्य, जो साधा ना जा सके। असाध्य, जो चीज़ इस संसार में ना हो। अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अलोकज्ञ, जिसे लांघा ना जा सके। अलंघनीय, जिसकी तुलना ना हो सके। अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए। अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला। अंतर्जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंत्य, जिसको त्यागा ना जा सके। अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। अधिमूल्य, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को कहते हैं अंतः कथा। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके। अनिरुद्ध या अविरोधी, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो। अनुगृहीत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। अनाक्रांत, अनुकरण करने योग्य। अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अभीप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस न ले। आर्षिक, जो वध करने योग्य न हो। अबध्य, जो स्त्री सूर्य भी कभी नहीं देख पाती। असूर्यपस्या, जो शोक करने योग्य न हो। अशोक्य, जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु, जो मृत्यु के समीप हो। आसन मृत्यु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अजानुबाहु, मृत्यु पर्यंत। आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। आत्मश्लाघी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगाना। आयात, सिर से पांव तक। आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक
आद्योपांत, जो अतिथि का सत्कार करता है। आतिथेय या मेजबान, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना। आत्मोत्सर्ग, जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, जिसने हमला किया हो। आक्रांता, यानी जिस पर हमला किया गया हो। आक्रांत, जिसने हमला किया है। आक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके। अधेय, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। आजन्मपात, पवित्र आचरण करने वाला। आचारपूत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। इतिवृत्ति, इस लोक से संबंधित। इहलौकिक, दूसरे लोक से संबंधित। परलौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। इंद्रजीत, माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो। इंद्रियातीत, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा। ईशान या ईशान्य, पर्वत की निचली समतल भूमि। उपत्यका, दूसरों के खाने से बची वस्तु। उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला। उच्छृंखल, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते हैं माने जाते हैं। उदयाचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो। उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो। सांप आदि, उसे उरग कहते हैं। उरग याद रखना, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। उऋण कहते नहीं, उऋण हो गए हैं, जिसकी दोनों में निष्ठा हो। उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊर्ध्वगामी, नदी के निकलने का स्थान। उद्गम, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन। उपकरण, जो उपासना के योग्य हो। उपास्य, मरने के बाद संपत्ति का मालिक। उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा। ऊषा, कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं। उबारा, छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला। उठाई गिरा या उठाई गिर जिसको कहते हैं, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो। ऊसर, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा। ऊषा, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले। ऊहापोह, कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ। एकीकृत, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। ऐषणा, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो। निश्चित एकांतित, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रियजालिक, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला। ओझा, जो उपनिषदों से संबंधित हो। औपनिषदिक, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान। औरस, अविवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान। जारज, हड्डियों का ढांचा। कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत। कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला। कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो। कट्टर, जिसकी कल्पना न की जा सके। कल्पनातीत, ऐसा अन्न जो खाने योग्य न हो। कदन्न, हाथी का बच्चा। कलभ, कर्म में तत्पर रहने वाला। कर्मठ, कान में कही जाने वाली बात। कानाबाती या कानाफूसी, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है।
कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था, किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान, कुंज। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केंचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर। भूख से पीड़ित, क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौट आया हो, खंडिता। वह व्यक्ति जो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खंडहस्त्र। नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, गुरुत्वाकर्षण। जो यानी आकर्षित करने की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो, गुरोढ़। जीवन का द्वितीय आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गायों के खुर से उड़ी धूल, गोधूल। शाम के समय जब गायें जंगल से चर कर लौटती हैं, यानी दिन और रात्रि के बीच का जो समय होता है, उसको गोधूल बेला कहते हैं। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृत जिसमें गद्य और पद दोनों हो, चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणि। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। चिंता या चिंतन करने योग्य, चिंतनीय। चार पैरों वाला, चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्मवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, छेनी। 12 ठहरने का स्थान, जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, जीतात्मा। जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इंद्रियों को बस में करने वाला, जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो, जेठ का पुत्र, जेठौत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, जौहर। ज्ञान देने वाले, ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद, ढिढोरा।
जो किसी भी गुट में न हो, तटस्थ। हल्की नींद, तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो, तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, तपोभूमि। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं, तरकस। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो, तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख, तापत्रय। तैर कर पार कर जाने की इच्छा, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थकर। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है, त्राता। दुखांत नाटक, त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। जिसके 3 आँखें हैं, त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भुकुटियों के बीच का हो, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो, थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। संकुचित विचार रखने वाला, दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जिसने दीक्षा ली थी, दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि, दुरभिसंधि। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला, दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुरभिग्रह या दुग्रह। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो, दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो, दुधमुहा। दूध पर आधारित रहने वाला, दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, दुर्दमनीय। देह संबंधित, दैहिक। देव के द्वारा किया हुआ, दैविक। जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न, धन, धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला, ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय। ध्यान करने वाला, ध्याता या ध्यानी। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, नबी। जो नया नया आया है, नवागंतुक। जिसका उदय हाल ही में हुआ है, नवोदित। जो आकाश में विचरण करता है, नभचर। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नबोढ़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो, नाशवान या नश्वर। नरक के योग, नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है, नापितशाला। याद रखना, नापितशाला। जिसको आप लोग सैलून कहते हैं, नापितशाला। किसी से भी न डरने वाला, निडर या निर्भीक।
केवल साग फल या फूल खाने वाला। निरामिष, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो। निरापद, जिसके अवयव ना हो। निरवयव, बिना भोजन के। निराहार, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है। निराशावादी, जो उत्तर न दे सके। निरुत्तर, जिसके कोई दाग कलंक ना हो। निष्कलंक, जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो। निष्कंटक, जिसको देश से निकाल दिया गया हो। निर्वासित, बिना किसी बाधा के। निर्बाध, जो ममत्व से रहित हो। निर्मम, जिसकी किसी से उपमा तुलना न दी जा सके। निरुपम, जो निर्णय करने वाला हो। निर्णायक, जिससे किसी चीज की लालसा न हो। निष्काम, जिसे किसी चीज की लालसा न हो। निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद न हो। निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य हो। निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो। निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो। निर्लज्ज, रंगमंच का पर पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला। नैष्ठिक, इसको याद रखना। नैष्ठिक, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। नैष्ठिक, जो नीति के अनुकूल हो। नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो। न्यायिक, घृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ। पंचामित, पक्षपात करने वाला। पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण। परमाणु, महीने के 2 पक्षों में से एक। पखवाड़ा, एक को आप जानते हैं कृष्ण पक्ष, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। नाटक का पर्दा गिरना। पटक्षेप या फिर यवन का पतन, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री। पवित्र, प्रतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या। प्रतिम्बरा, उपाय मार्ग बताने वाला। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने पद से हटाया हुआ। पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है। पथ्य, घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाली यात्री। पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला। पायोहारी, इसको याद रखना। पयोहारी, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला। पयोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। पराश्रित या पराश्रयी, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। परकीया, पति द्वारा छोड़ दी गई महिला। परित्यक्ता, दूसरे का मुंह ताकने वाला। परमुखापेक्षी, जो पहनने लायक ना हो या पहनने लायक हो, याद रखना, जो पहनने लायक हो। परिधेय, जो मापा जा सके। परमेय, जो आँखों के सामने ना हो। परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरों पर उपकार करने वाला। परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पका हुआ हो या पारंगत हो चुका हो। परिपक्व, शरणागत की रक्षा करने वाला। प्रणतपाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए। प्रतिध्वनि, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो। प्रसूता, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे। प्रतिबिंब, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। प्रमेय, संध्या के बाद वह रात्रि जिस होने के पूर्व का समय, यानी संध्या के बाद वह रात्रि होने के पूर्व का समय। पूर्व रात्रि या प्रदोष, प्रदोष याद रखना। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। प्रज्ञा चक्षु, हाथ से लिखी हुई पुस्तक।
पांडुलिपि। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप। जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी। बार बार कही गई बात पुनरुक्त। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है। बहुश्रुत। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद। काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। रात्र का भोजन ब्यालू या रात्र भोज। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग भग्नावशेष। भय के कारण बेचैन भयाकुल। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान। जो भाग्य का धनी हो भाग्यशाली। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। औषधियों का जानकार भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी। ये जीके में भी प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से संबंधित भौगोलिक। फलों का रस मकरंद। दोपहर का समय मध्याह्न। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट। हाथी को हाँकने वाला महावत। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराच। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराच्छ। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी। दो पक्षों के बीच पड़कर फैसला कराने वाला यज्ञरक्षक। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो महत्वाकांक्षी। जिसकी बुद्धि कमजोर है मंद बुद्धि। मन का असीम दुख मनस्ताप। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। कम खाने वाला मिताहारी। असत्य बोलने वाला मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। मुद्रा का अधिक चलन या प्रचार मुद्रास्फीति। कमल की डंडी। इसको ध्यान देना कई बार पूछा गया मृणाल। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो मौलिक। जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला। रंगमंच का पर्दा यवनिका। जब तक जीवित रहे जीवन पर्यंत। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग। राजस्व विभाग उसको कहते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों रेखांकित। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत।
वंश परंपरा के अनुसार चलने वाला वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, यौसंधि, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णित। भाषण देने में चतुर, वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता। जिस विषय में निश्चित मत न हो, विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो, विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी या ज्ञानी हो, विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ। विनाश करने वाला, विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता हो, शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए, शत्रुधन। शाक, फल और फूल खाने वाला, शाकाहारी। जिस शब्द के 2 अर्थ हों, श्लिष्ट। शिव का आलय, शिवालय। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य। पति पत्नी का पिता, ससुर। पति पत्नी की माता, सास। पति पत्नी का भाई, साला। जिसके छठ कोण हो, छठकोण कहते हैं। 6 माह में होने वाला, क्षणमासिक। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, ओडसी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई या बहन, सहोदर या सहोदरा। 700 दोहों का समूह, सतसई। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो, समीक्षक। जो सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना, समालोचक। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान। उसी समय में होने वाला, रहने वाला, समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। काम करने वाला, सहकर्मी। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा। जो सत्य बोलता है, उसे सत्यवादी। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। सब कुछ जान पाने वाला, सर्वलब्ध। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक। रथ हाँकने वाला, सारथी। जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो सोया हुआ हो, सुषुप्त। सधवा रहने की दशा या अवस्था, सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव, जैसे जूं, स्वेदज। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा, स्वत्रैण। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न पड़े, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। हवन से संबंधित सामग्री, हवि।
ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो। हलफनामा, दूसरों के काम में दखल देना। हस्तक्षेप, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती। यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। कार्य करने की इच्छा, चिकित्सा, चिकीर्षा याद रखना। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जीतने या दमन करने की इच्छा, जिगीषा, जिगीषा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा, जिघांसा। भोजन करने की इच्छा, जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा, जिघृक्षा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा। तैरकर पार करने की इच्छा, तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु। खाने की इच्छुक आप ध्यान देना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छुक, मुमूर्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। हित चाहने वाला, हितैषी। तो ये आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको 1-2 बार आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। जय हिंद दोस्तों।